दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों कोरोना वायरस ने हमारी दुनिया की 7.9 बिलियन की आबादी में से 3.8 बिलियन लगभग 50% आबादी को जकड़ के रखा है और उनको मजबूर करके रखा कि वो अपने घर पे बैठे। दोस्तों इस बीमारी ने ऐसी दुनिया की हालत कर दी है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए इससे लड़ने के लिए, पर फिर भी हमारा देश अभी भी लड़ रहा है और इस लड़ाई में एक हद तक हम जीत भी गए हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, बस हमें अपने घर पे बैठना और अपने देश का सहयोग करना है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आदमी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया और उसके सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जब उसके सैंपल्स लिए जा रहे थे तो उसका दर्द और वो जो भी है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखिएगा। उस वीडियो में उस आदमी का जब सैंपल लिया जा रहा था तो वो दर्द के मारे रो रहा था, तड़प रहा था। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बताने का मेरा एक ही स्कोप है कि आप इस बीमारी की महत्व को समझे, इंपॉर्टेंस समझे, ये बीमारी कितनी खतरनाक है, इस बीमारी को हल्के में ना ले। तो इस सैंपल लेने समय वो बंदा इतना तड़प रहा, तो सोचिए जब इसका इलाज होता होगा उसमें क्या क्या जो भी स्टेप्स होंगे उससे उस आदमी की क्या हालत होती होगी। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखें। मैं अभी इसके बाद वो वीडियो शुरू होगा जिस वीडियो में एक आदमी का सैंपल लिया जा रहा था, उस सैंपल लेते समय उसकी क्या हालत थी, फिर उस वीडियो को समझिए, उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए और आगे लोगों को बताइए कि ये कितनी बड़ी बीमारी और कितनी खतरनाक हो सकती है अगर हम घर पे नहीं बैठे। दोस्तों सीधी बात है, कोई बड़ी बात नहीं बताऊंगा, सीधा 1.35 बिलियन आबादी हमारे देश की है। 1.35 मतलब 135 करोड़, कोई कम आबादी नहीं है। अब ले लीजिए अमेरिका की आबादी है 32 करोड़, उसमें से आज अभी तक जब तक ये मेरा वीडियो बन रहा है 5 लाख से ऊपर उधर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस है। दोस्तों हमारे उधर सिर्फ 12,556 समथिंग केसेस है, अभी ये वीडियो चालू है तब, उसके बाद पता नहीं, तब तक वीडियो 12,556 केसेस है कोरोना वायरस के। दोस्तों हमारे देश की आबादी है 135 करोड़, समझिए उसमें से सिर्फ 1% लोगों को भी कोरोना वायरस हो गया तो वो होगा 1.35 मतलब 1,35,00,000 लोग। अब उसमें से आप ले लीजिए 20% लोगों को सीरियस हो गया और उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, तो 1.35 करोड़ की आबादी को वेंटिलेटर पे लेके जाएंगे, उसके भी 20%, तो दोस्तों वो होते हैं 20 से 40 लाख लोग जो वेंटिलेटर पे जाएंगे। और हमारे देश की हालत ये है कि दोस्तों हमारे पूरे देश में सिर्फ 1 लाख वेंटिलेटर ही है। तो दोस्तों क्या करेंगे जब वो घड़ी आएगी, सोचने में भी आश्चर्य होता है। तो इस बात को समझिए, इसकी गहराई पे जाइए, इंपॉर्टेंस को समझिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ये वीडियो जरूर देखें। So this is the second case for which the sampling will be taken by Dr. Ravikant again. So he's getting ready. So he's almost ready. Sanitizing the hands with sanitizer. The patient is also ready. It has been sprayed another time. So doctor is inserting the hands again through the glass plane. So he has taken the swab, removing it, just taking it out, and that is the swab with which the sample is taken from the throat. So that's it. That is the time when patient is prone to cough, and that's when the glass pane helps protecting the doctor. So it's, and that is the, he's opening the, What opens? it is introduced into the bottle having the transport medium along with the swab, and it's being kept into the container having
ice packs. So the spraying will be done again to the hands, and the person is protected with PPE of operation theatre. So hands are removed now. So that is the total procedure. Thank you. तो दोस्तों देखा आपने कैसा था ये वीडियो। जिस तरह आप देख रहे हैं वो जो पेशेंट था वो उसको कितना सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा गया था। वो डॉक्टर जो उसका सैंपल ले रहा था उसकी क्या हालत थी, वो मतलब खुद ग्लव्स तो पहना था, उसके ऊपर सैनिटाइजर के बाद एक और ग्लव्स में हाथ डाल रहा है। तो दोस्तों समझिए इस बीमारी को कि ये कितनी खतरनाक है। आदमी जो सैंपल ले रहा है वो 3 ग्लव्स रखा हुआ, ऊपर एक बड़ा सा ग्लास है, वो पीछे नर्स खड़ी है, वो इतनी दूर खड़ी है। वो सैंपल लेने के बाद वो जब बंदा चला जाता है तो उसके बाद उस जगह को भी सैनिटाइज किया जाता है। तो बीमारी को समझिए ये बीमारी कितनी खतरनाक होगी। ये सिर्फ एक आदमी का टेस्ट करने के लिए इतना टाइम लेते हैं लोग। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया कुछ 2 मिनट का था, तो 2 मिनट लेते हैं फॉर एग्जांपल एक जने का सैंपल लेने के लिए। तो आज हमारे देश में 12,000 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव और कम से कम 1.5 से 2 लाखों का टेस्ट भी किया गया है। तो जो पॉजिटिव आए हैं उनका सैंपल इस तरह लेते तो कितनी तकलीफ की बात है। डॉक्टर्स को सैल्यूट है कि वो इसको बिना डरे काम कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी को खुद दांव पे लगा रहे हैं। वो डॉक्टर तो चलो सेफ है, वो ग्लास के अंदर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पीछे वो नर्स खड़ी है, वो कितनी डिस्टेंस भी नहीं था, इतना क्लोज थे वो कितनी अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे। तो दोस्तों सीधी बात है, आप अपने कारण किसी और की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो इस बीमारी की इंपॉर्टेंस को समझे, इस खतरे की घंटी को समझे और समय से अपने घर पे बैठे। अगर आप लोग घर पे बैठे तो ये लॉकडाउन 3 मई के बाद नहीं एक्सटेंड होगा, और अगर आप लोग घर पे नहीं बैठे, बाहर घूमे और केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो दोस्तों जून जुलाई भी भूल जाइए, हमें घर पे बैठना पड़ेगा। इससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत लॉस होगा। इसके बाद मैं एक नया वीडियो डालूंगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। वो वीडियो हमारे देश की इकोनॉमी पे होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, देश को कितना नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैं भी आपको बता देता हूँ, हमारी सरकार दिन का 2,500 करोड़ का नुकसान सहन कर रही है। क्या बात ये समझ रहे दोस्तों, 2,500 करोड़ का नुकसान अभी भी सहन कर रही है पर डे का। और आप जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका दिन का नुकसान होता होगा 4 से 5,000 करोड़ का, जिनका रिटेल काउंटर है वो काम कर रहे हैं उनका 4 से 5,000। देश, हमारी सरकार देश में 2,500 करोड़ का नुकसान सहन कर रही है। क्या उन्हें खुशी होती है लॉकडाउन करने का? जो लोग बोलते हैं कि क्या लॉकडाउन चल रहा है, कैसे इतना लॉकडाउन थोड़ी होता है। दोस्तों सरकार को भी कोई मजा नहीं आ रहा है हमें घर पे बैठाने का, उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी उनके लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं, फिर कुछ और आता है। दोस्तों इस महत्व को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए, घर पे बैठिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, पुलिस का सपोर्ट कीजिए, डॉक्टर्स को सपोर्ट कीजिए, घर पे बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू उनको थैंक यू बोलिए। ऐसे बहुत से काम है जिनसे आप उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे, और अपने फैमिली को एजुकेट कीजिए इसके बारे में, अपने नेबर्स को समझाइए। सबको पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो हर किसी को समझाइए, फोन में बताइए, सबको बताइए इस बीमारी की इंपॉर्टेंस बताइए, इस बीमारी की हर मतलब वो क्या बोलते हैं, इस बीमारी की जो खतरा ये बीमारी हमारे देश को दे सकती है उसके बारे में समझाइए लोगों को। अगर ये ऐसे फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते, वो बात उन्हें समझाइए, तब ये बात हर लोगों को समझ में आएगी। जय हिंद दोस्तों।